पुत्र ना होने के कारण। और जब पुत्र नहीं हुआ आत्मदेव ब्राह्मण के, तो वन की ओर चल दिए और बड़े दुखी हुए और सोचे कि आज मैं आत्महत्या कर ही लूंगा, क्योंकि कुल में पुत्र का ना होना, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। जब आत्मदेव ब्राह्मण ने ऐसा सोचा और वन की ओर चल दिए, तो वन में जाते जाते उन्हें प्यास लगी, तो एक सामने तालाब दिखाई पड़ा और तालाब में जाकर पानी पिया और किनारे में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय भगवान के एक भक्त सन्यासी महाराज जी आए। सन्यासी महाराज ने जैसे आत्मदेव ब्राह्मण को रोते ही देखा, तो सोचा भगवान का भक्त होगा जो इस तरह जंगल में घूम रहा है और भगवान की तपस्या की होगी, भगवान का नाम लिया होगा और भगवान नाम मिले होंगे, इसलिए आज यह दुखी है। चलो इस भक्त का भी दर्शन करें और भक्त का दुख का कारण पूछें। सन्यासी महाराज ने आत्मदेव ब्राह्मण के पास जैसे आए, आत्मदेव ब्राह्मण महाराज उसी की चरणों में गिरकर रोने लगे। जब आत्मदेव ब्राह्मण जब सन्यासी महाराज के चरणों में गिरकर रोने लगे, तो सन्यासी महाराज ने कहा, हे भक्तराज, आप इतने दुखी क्यों हैं? इस तरह रो क्यों रही हैं जंगल में? बोले, महाराज जी, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। सन्यासी महाराज ने कहा, अरे संतान ना होने के कारण इतने दुखी हो? अरे भगवान का भजन करो, भगवान का भजन। इस संसार में केवल यही सार है, भगवान का नाम। पुत्र आदि के मोह में कुछ नहीं रखा है। अकेले आए हो, अकेले जाओगे। तुम तो भगवान का भजन करो, कहां पुत्र के चक्कर में पड़े हो, कोई काम नहीं आते अंत समय। जैसे ही सन्यासी महाराज की ऐसी बात सुनी, आत्मदेव ब्राह्मण ने तो और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बोले, महाराज, अब तक तो पुत्र नहीं था, पर आज आप मुझे अगर पुत्र नहीं देंगे, पुत्र का आशीर्वाद नहीं देंगे, तो मैं आपके देखते देखते आपके चरणों में अपना प्राण त्याग दूंगा। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण की ऐसी बातों को सुनी सन्यासी महाराज ने, तो बोले, महाराज, आए थे हम कहाँ अच्छा राम रहीम करने और किस चक्कर में पड़ गए। बोले, अरे ब्राह्मण देवता, हमने देख लिया कि तुम्हारे इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। बोले, महाराज, अभी हम 1 गुने दुख में रो रहे थे, 7 गुना आपने और बढ़ा दिया। अभी 1 दुख से दुखी थे कि पुत्र नहीं है, आपने तो 7 गुना और हमारा दुख बढ़ा दिया कि 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। बोले, हाँ, हम वो सच कह रहे हैं कि तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। बोले, नहीं, आप ही बताइए कि हमारे वंश में कोई पुत्र नहीं है, हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमको हमारी सेवा कौन करेगा? हमें पानी कौन देगा? मैं इतना अभागा हूं महाराज कि पुत्र तो है ही नहीं, और हमारे आंगन में जो तुलसी है वह भी सूख जाती है। मेरे यहाँ एक गाय है, वो उसकी भी कोई बछड़ा नहीं है। बताइए, अब आप मेरे दुख की निवृत्ति नहीं करेंगे? इतना कहकर सन्यासी महाराज के चरणों में पड़कर और आत्मदेव ब्राह्मण रोना शुरू कर दिया। सन्यासी महाराज को बड़ी दया आई, क्योंकि भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्त कभी किसी को दुख नहीं देख सकते, किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुरंत अपने कमंडल से एक फल निकाला और कहा, अच्छा भक्तराज, तुम दुखी हो तो लो, ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना और निश्चित करके इससे तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। और फल देकर सन्यासी महाराज यात्रा के लिए चल दिए। आत्मदेव ब्राह्मण घर आए, बोले, अरे देवी, सुन तो ये फल लाया हूं, खा ले, इससे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी।